फैमिली, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत किया जाए आज। हाँ, और अभी जब आप लोगों के सामने बैठ रही हूँ कुछ बोलने के लिए, बताने के लिए, तब दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। पहले से इतना सोच के रखा था कि बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बताना है, ये बोलना है, ये बोलना है। इसलिए चल रहा है अभी ज़िंदगी में कि काव्या के साथ उठो और काव्या के साथ ही सोना है। ढेर सारा काम रहता है और मेरे लिए ये बहुत शौक है कि मैं मम्मी बन गई हूँ। ये एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। पता नहीं ये हार्मोनल डिसबैलेंसी है या किस वजह से है, लेकिन बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है लाइफ में और वो सब डाइजेस्ट करने में या मुझे उसके साथ घुलने मिलने के लिए मुझे जैसे कि मैं गर्ल थी तब अब वुमेन बन गई हूँ। जैसे ही मैंने शादी किया बहुत सारे ढेर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पहले भी मैं मेरा घर मैं खुद ही चलाती थी। मम्मी है, पापा का डेथ हुआ था 2019 को, उसके बाद से मैं ही घर चलाती थी। तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन फिर भी शादी होने के बाद जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई और उस टाइम भी मैं उस ज़िंदगी को, उस लाइफ को मैं बहुत मिस करती थी। भी मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल के घूमने के लिए चली जाती थी, लेकिन अभी कहीं भी जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। और हस्बैंड के साथ ही नहीं, कुछ भी करने के लिए मेरी मम्मी गुवाहाटी में रहती है और मैं रहती हूँ यहाँ सरायदो में। कम से कम यहाँ से गुवाहाटी पहुँचने में आपको 9 to 10 आवर्स का जर्नी रहता है बाय कार, मैं बता रही हूँ। अगर बस से भी ट्रैवल करेंगे तो लगभग उतना ही लगता है, ज़्यादा लगने से भी कम नहीं लगता है। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि मम्मी हम 2 बेटी ही है, मेरी दीदी है और मैं हूँ। तो अभी जब भी मम्मी का कभी थोड़ा बहुत बीमारी होता है या कुछ भी होता है तो वो अगर बोलती है कि ऐसा है या वैसा है, मैं खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करती हूँ। क्योंकि मैं अभी ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी के पास, अगर पहले होता तो मैं झट से चली जाती, गाड़ी लेके या बस पकड़ के मैं चली जाती मम्मी के पास, लेकिन अभी पॉसिबल ही नहीं है, वो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी काव्या है मेरे साथ। तो उन सब बातों में फिर कहीं भी घूमने जाना हो, कहीं निकलना हो, कहीं जाना हो, ये सोच के ही मतलब कितना सारा पैकिंग करना है, ये करना है, वो करना है, ये सोच के ही पहले ही थक जाए, ये सोच के ही मुझे थकान महसूस हो जाता है कि काव्या को लेके मुझे बाहर जाना है, साथ में जाना है, ये सोच के ही मैं थक जाती हूँ। तो और जेलस भी होती हूँ बहुत अपने हस्बैंड की ज़िंदगी को देख के, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उसके लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस आया होगा और वो वही बता सकते हैं वो कैसे फील करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो कम से कम मुझसे तो उसका मतलब मैं जैसे, वो कम से कम निकल के जा सकता है। उसे अगर निकलना है तो वो शाम को उसे एक बार निकल के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब वो शाम को वो घर पे नहीं टिक सकता है, कैसे भी करके नहीं टिक सकता है, उसको निकल के जाना ही है। लेकिन वही बात है, मैं कहीं भी जाऊँ सोचूं भी तो वो मुश्किल है, उसे छोड़ के नहीं जा पाती हूँ। और अभी तो ब्रेस्ट फीडिंग भी लगा हुआ रहता है, अभी उसका मतलब 6 मंथ कंप्लीट हुआ ही है। बाहर क्या मतलब जो भी हम लोग खाना बना के उसे देते हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है उन सब खानों में, ब्रेस्ट फीडिंग उसे ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से भी बाहर कहीं जाती हूँ तो ब्रेस्ट फीडिंग का मैं पम्प करके नहीं पिलाती हूँ उसे, मैं ब्रेस्ट फीड ही करती हूँ। अभी तो जैसे ही मेरा छुट्टी ख़त्म होने वाला है, छुट्टी ख़त्म होने के बाद शायद मतलब मुझे जब मैं ऑफिस जाऊँगी तो शायद मुझे पम्प करके जाना पड़ेगा उसके लिए। तो वही है कि कभी कभार बहुत अपसेट हो जाती हूँ, बहुत ख़राब लगता है मतलब वो सोच के कि इतना चेंजेस आ जाता है। मॉमी बनना मतलब सच में बहुत सेक्रीफाइस चाहिए माँ बनने के लिए। बहुत कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और
वेट गेन बहुत सारा कर लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले से ही मैं चबी थी, बचपन से ही चबी थी, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पतली थी। मैं ऐसी थी, गोल मतोली थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब मैंने जब कंसीव किया था उस टाइम मेरा 70 था, 70 एजेस, और वो भी काफ़ी था। मैं कम से कम 65, 63, दिस इज़ माई नॉर्मल वेट। मैं उतना ही हमेशा रहती थी, वो नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद मेरा 70 हुआ। उस टाइम भी मैं काफ़ी मतलब वेट गेन कर चुकी थी, और उस टाइम भी मैंने कंसीव भी किया। और मैं तब यही सोच रही थी कि क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कंसीव करने के लिए, तो मैंने सोचा कि अभी इतना मुश्किल से मतलब मैं वेट लूज़ करूँगी, और उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद तो वेट गेन करना ही है। तो क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार में जब कंसीव कर लूँगी और प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आराम से वेट लॉस करने वाली हूँ। तो अभी मैंने चालू कर दिया है, और वेट लॉस भी थोड़ा बहुत मैंने किया है। बीच में मैं अपनी मम्मी के घर गई थी गुवाहाटी पे, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत वेट लॉस किया। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे ससुराल में यहाँ बहुत खाना चलता है, सुबह शाम पूरा भर पेट खाना खाया जाता है। तो और वैसे भी मैं हूँ फूडी, मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी भी, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो वो कुछ बना के मेरे को आके बोलेगी ये बनाया नहीं खाओगे। उसे पता है, उनको मतलब पता है कि कुछ भी अच्छा वो अगर मुझे बोलेगी तब मैं बना वाली हूँ, और आप लोगों के साथ ही स्टार्ट करने वाली हूँ। हर दिन का मैं अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये वेट लूज़ कर लूँ, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपको बताऊँगी। के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो मिलूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।